नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 बच्चे हैं कर्णधार देश के। तो आशा करता हूँ कि आपने ये पार्ट को अच्छे से समझा होगा, इस कविता को सुना होगा, समझा होगा। अब हम इसके आगे इस कविता के नए शब्द और शब्दार्थ पढ़ेंगे। और ये जो नए शब्द और शब्दार्थ है, शब्दार्थ को आपको वन टाइम यानी कि एक बार लिखना है अपनी नोटबुक में, फेयर कॉपी में। और नए शब्द हैं उसको आपको 3 टाइम लिखना है अपनी नोटबुक में। तो हम यहाँ पर शब्दार्थ और नए शब्द एक बार देख लेते हैं और उसके अर्थों को भी समझ लेते हैं। उसके बाद आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में आपको ये काम करना है। पाठ का नाम है हमारा बच्चे हैं कर्णधार देश के। ये कविता है जो हम पढ़ चुके हैं और इसके हम अभी शब्दार्थ देख रहे हैं। और ये जो शब्दार्थ आपको वन टाइम अपनी होमवर्क की नोटबुक में आपको लिखना है। तो सबसे पहला शब्द है इसमें कर्णधार। कर्णधार का अर्थ है कर्ता धर्ता। दूसरा शब्द है हमारा प्रेरित। प्रेरित का मतलब प्रेरणा पा करके। अगला है अरमान। अरमान का अर्थ होता है इच्छा या मानक। चौथा है दृढ़ स्तंभ यानी कि मजबूत खंबा। और पांचवा है सुरभि यानी कि खुशबू, सुगंध। और अगला छठा है मर्यादा जिसका अर्थ होता है संयम। तो ये हमारे पहला पार्ट यानी कि बच्चे हैं कर्णधार देश के, ये कविता है। और ये कविता महेश चंद्र त्रिपाठी जी ने लिखी है और इसके ये शब्दार्थ हैं। तो ये आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में, नोटबुक में आपको वन टाइम यानी कि एक बार आपको लिखना है साफ सुथरी राइटिंग में। इसके आगे हम नए शब्द देखेंगे। अब हमारा बच्चे हैं कर्णधार देश के कविता के नए शब्द पढ़ रहे हैं हम। और ये जो न्यू वर्ड्स है, नए शब्द हैं, आपको 3 टाइम्स यानी कि 3 बार आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो पहला वर्ड है, पहला शब्द है इसमें कर्णधार यानी कि हम पहले इसका मीनिंग पढ़ चुके हैं कि कर्ता धर्ता है। ओके, ये आपको 3 टाइम्स यानी कि 3 बार आपको लिखना है। दूसरा है गौरव। और तीसरा शब्द है इसमें शान। चौथा है आशा। पांचवा है उन्नति। और छठा है परिभाषा। सातवां है निर्माण। आठवां है नागरिक। और 9वां है महान। और 10वां शब्द है इसमें मर्यादा। और 11वां मानक। और 12वां दृढ़ स्तंभ। और 13वां है आलीशान। ये 13 नए शब्द हैं। इसके आगे भी हम देखेंगे नए शब्द। तो ये आपको 3 टाइम्स यानी कि 3 बार आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और इसके आगे के नए शब्द हम देखेंगे। अब 14वां अपना नया शब्द है कद काठी। और 15वां है सुरभि। और 16वां है अरमान। और 17वां नया शब्द और अंतिम शब्द विकसित। ये विकसित, ये हमारे टोटल 17 शब्द हो गए। और ये 17 के 17 शब्द आपको 3 टाइम्स यानी कि 3 बार अपनी होमवर्क की नोटबुक में आपको लिखना है। ओके, तो इसको 3 टाइम लिखना है और शब्दार्थ को 1 टाइम आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क है आज का। तो ये इसके आगे हम फिर प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ तक आपको ये काम करना है। और जब आपके नए शब्द और शब्दार्थ पूर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद में अपनी जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक के जो हमारी ये कविता है बच्चे हैं कर्णधार देश के, इसकी टोटल एक्सरसाइज यानी कि ऑल एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है। जो जो आंसर आपको आ रहे हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। और यदि आंसर नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारा जो वीडियो है जो हमने कल भेजा था, उस वीडियो को आपको वापस देखना है और उसका आंसर आपको ढूंढ करके लिखना है। ऑल एक्सरसाइज यानी कि टोटल एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करना है और मौखिक क्वेश्चन भी करने हैं। और नए शब्द और शब्दार्थ आपको नोटबुक में करना है, लेकिन ऑल एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर कर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो होमवर्क है वो किस तरीके से करना है। धन्यवाद।